ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के गरिमामय समारोह में उपस्थित मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू जी, अन्य सभी गणमान्य जन, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, मैं आज इस समारोह में सम्मानित होने वाली सभी विभूतियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। आपका यह समारोह इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें एक समाचार पत्र अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक रहते समाज में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित कर रहा है। बदलते हुए दौर में यह जरूरी है कि समाचार पत्र पाठकों को समाचारों और विचारों से समृद्ध करने के साथ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित करके प्रोत्साहित भी करें। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। मैं इसके लिए टाइम्स ग्रुप को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस समारोह में जिनका सम्मान हुआ है वह सभी अपने अपने क्षेत्र में जाने माने नाम हैं। मैं समझता हूं उन्होंने लीग से हटकर कार्य किया है और समाज में अपने किए कार्यों से उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान हम सभी का सामूहिक कर्तव्य भी है। देश इस समय तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही इसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले उत्कृष्ट जनों की ही प्रमुख भूमिका है। वैश्वीकरण के इस दौर में यह जरूरी भी है कि हम देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट उत्पाद ही तैयार नहीं करें, बल्कि उनके विपणन की भी कारगर नीति पर कार्य करें। सतत विकास के लिए देश के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के साथ उनके उपयोग करने वालों की उत्कृष्ट टीम की भी जरूरत होती है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति के साथ दूसरों के लिए जीवन जीने की आदर्श राह आगे बढ़े, वही दृष्टि हमारे यहाँ सार्थक कही गई है। वही ज्ञान उपयोगी है जो दूसरों के भले के लिए काम आए। यही बेहतरीन जीवन पद्धति भी है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की उदात्त दृष्टि से कार्य करने पर जोर दिया गया है। माने सभी के लिए सुख हेतु सब मिलकर कार्य करें। यही जीवन को आदर्श रूप में जीने की राह है। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ऐसे लोग जिन्होंने विशिष्ट सेवा क्षेत्रों का चयन कर उसमें उद्यमिता के साथ नवाचारों के नवीन मार्ग की तलाश की है। यही तो सबसे बड़ी उद्यमिता है कि हम ऐसा करें जिससे सभी का जीवन संपन्न हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश में उद्यमिता के जरिए ऐसी राहों के सृजन पर जोर दिया गया है जिसे सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले देश को आत्मनिर्भर भारत के रूप में पहचान दिला सके। इसी से युवाओं के लिए भविष्य में अधिकाधिक रोजगार और सेवा क्षेत्र सृजित हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। उनके इस कहे में अपनी बात सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि हम इस तरह के जीवन पद्धति की ओर अग्रसर हों जिससे सतत विकास के लिए जरूरी नेतृत्व क्षमता का भी युवाओं में विकास हो। किसी क्षेत्र में कार्य करना बहुत आसान है, परंतु उसमें विशिष्टता अर्जित करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व वही लोग प्रदान कर सकते हैं जो अपने कार्य को प्रतिबद्धता से करने के साथ
समय संदर्भों के अनुसार कार्य को विशिष्ट ढंग से उसमें सामूहिकता का समावेश कर उसे आगे बढ़ाएं। उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आदि में नवाचार करते हुए इस तरह से आगे बढ़ा जाए कि दुनिया हमारा अनुसरण करे। इसी से राष्ट्र को हम तेजी से विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि औद्योगिकीकरण के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों पर हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिनसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। हमारे औद्योगिकीकरण में इस बात पर भी ध्यान देने की अधिक जरूरत है कैसे हम पिछड़े वर्गों के कल्याण को भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित करें। मैं जब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री था तब इस बात को गहरे से अनुभव किया कि देश में अभी भी बहुत से स्तरों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जरिए तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। मैंने उस दिशा में काम बहुत किया था, उसका वर्णन करूं तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम लगभग 6.3 करोड़ इकाइयों का एक विशाल समूह है। हमारे देश की जीडीपी में 30% और विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में 45% हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की है। रोजगार के क्षेत्र में कृषि के बाद में एमएसएमई ही सर्वाधिक लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कोविड के दौर में सर्वाधिक नुकसान इसी क्षेत्र का हुआ है, परंतु जैसे जैसे अब स्थितियाँ सुधर रही हैं, मैं चाहता हूँ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देते हुए इसके जरिए भारत को आगे बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर भारत के व्यवहारिक क्रियान्वयन का बड़ा आधार यही क्षेत्र है। मैं चाहता हूँ आप जैसे जो विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाली हस्तियां हैं जिनको अभी पुरस्कृत किया गया है, वे हस्तियां चाहें तो नवाचारों के माध्यम से एक ऐसा लघु उद्यमों का विस्तार कर सकते हैं जिससे सामान्य जन उसमें अपने को लगाकर अधिकाधिक उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। वे लोकल संसाधनों को ग्लोबल के रूप में स्थापित करने की राह प्रशस्त करें। इसी से देश के विकास को तेजी से हम बढ़ा सकेंगे। मेरा यह भी मानना है कि देश में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता कौशल विकास के जरिए, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की ही है। नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक कौशल विकास और युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाने से संबंधित विशेष पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है। मैं चाहता हूँ उद्योग और शिक्षण संस्थान परस्पर समन्वय रखते हुए इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों की पहल करें जिनसे अध्ययन के समय से ही युवा उद्यमिता के लिए प्रेरित हो सके। बहुत से स्तरों पर युवा आज आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में नवीनतम स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नवाचार से जुड़े इस स्टार्टअप और उनसे जुड़े युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आइए देश और समाज के विकास के लिए हम सभी के संकल्प होकर कार्य करें। राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता में ही हमारी समृद्धि और संपन्नता है। मैं यहाँ सम्मान प्राप्त करने वाले सभी गणमान्य जनों को उनकी उद्यमिता, उनके नवाचारों, उनके विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद है आप सभी राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में और अधिक क्षमता से कार्य कर दूसरों को भी अपने कार्यों से प्रेरणा प्रदान करेंगे। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, बुलाया या आमंत्रित किया मेरे द्वारा, और मिस यूनिवर्स हमारे गौर जी के द्वारा जो लोगों को पुरस्कृत करवाया है, निश्चित रूप से लोगों को प्रोत्साहित करेगा और बाकी के लोग भी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ भले ही न आए हों, उन लोगों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा कि अपने अपने क्षेत्र में अगर इस ढंग से हम काम करेंगे तो एक ऐसा समय आ सकता है कि मुझे भी उस उत्कृष्टता की दृष्टि से पुरस्कृत किया जा सकता है और सम्मान प्रदान किया जा सकता है, केवल जयपुर में ही नहीं
तो हिंदुस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में भी हमें सम्मान प्रदान किया जा सकता है, ये स्थिति निर्माण हो सकती है। और इसलिए मुझे आपने बुलाया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।